पाकिस्तान में प्रॉफिट बनाना एक चलती हुई इंडस्ट्री के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री का यहाँ पर आना, नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लाना या किसी भी नॉवेल्टी को लाना, ये एक बहुत बड़ा कर्स है जो कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम बहुत ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सिर्फ सिंध है जो कि सही माने में एक्सरसाइज कर सका है, वो भी एनर्जी सेक्टर के अंदर। इसके अलावा कोई भी सूबा सही मानों में नहीं कर सका। और जहाँ पर वो प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसमें भी प्राइवेट बहुत सारे केसेस के अंदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज होती है जो कि एग्जैक्ट डेफिनेशन के अंदर पूरा नहीं आती, क्योंकि वहां पर भी स्टेट है, यहाँ पर भी स्टेट होती है। प्रॉफिट स्टेट के किसी इदारे के पास या स्टेट के पास जा रहा हो। आपने ये डिबेट बहुत पुरानी है हमारे यहाँ के, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ जाना है या एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री की तरफ जाना है। मेरा तो ये ख्याल है कि हम इस डिबेट से निकल के हम ये देखें कि हमने किस किस्म की जो रिक्वायरमेंट है हमारी इंडस्ट्री की या जॉब क्रिएशन की, वो क्या है। अब हमने इतने 1.5 मिलियन से 1.7 मिलियन के करीब आपके बच्चे जॉब मार्केट में आते हैं, उनके लिए आपने कोई जॉब या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। अच्छा, अब आपके पास ये ऑप्शन है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, उसके अंदर डिबेट है बिटवीन इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री जो है वो ये कहती है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, जो FBR है वो कहती है कि टैक्स हॉलीडेज और रिबेट नहीं दे सकते, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपने इंसेंटिव्स तो देना है, टैक्स हॉलीडेज तो देने हैं, वरना क्यों आएगा आपके पास। क्या आप ये एक्सपेरिमेंटेशन कब छोड़ेंगे और आप कब कभी नहीं छोड़ेंगे सर, इसलिए कि ये एक्सपेरिमेंट खत्म होगा तो अगले की ऊपर पैसे लगेंगे। फिर कोई आपके किसी के दो बच्चे किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे तो वहां पे एक एग्जाम करा के भाई उनको तुम वजीर लगा दो सीधा सीधा। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर, ये है टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब। डॉक्टर साहब फॉर्मर CEO हैं KP प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के। तो यानी डॉक्टर साहब बहुत राइटली पोजीशनड हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने के लिए। और हमारी पिछली गुफ्तगू डॉक्टर साहब इस नोट पे ख़त्म हुई थी कि पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो यहाँ पे माहौल है, गवर्नमेंट जिस तरह कंट्रोल कर रही है यहाँ पे सारे मामलात को, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप इस सिस्टम के अंदर रहे हैं, तो आप बताइए कि असल रुकावट क्या है, असल मसाइल क्या हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सो थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। आई थिंक सर के चेंज जो है एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि हमेशा होता है, जी। लेकिन अभी और इस चेंज की वजह से और हम तब्दीली का लफ्ज इसको कहते हैं, इसके बहुत सारे पैराडाइम्स होते हैं, इसके अगेंस्ट बहुत सारे डिलीवरेबल सेट किए जाते हैं। लेकिन आई थिंक इस वक्त जिस तेजी के साथ इन्वायरमेंट तब्दील हो रहा है, चाहे वो जियो पोलिटिकल हो जिसके आपके एक्सपर्ट हैं, या जियो इकोनॉमिक्स के कुछ एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से जिसके साथ मेरा वाबस्तगी रही है पिछले कुछ तकरीबन 10 साल, और कुछ इससे थोड़ा ज्यादा। सो आई थिंक ये इतनी तेजी से ये पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, और इसमें हम देख रहे हैं कि नियर शोरिंग या फ्रेंडली शोरिंग मुल्क जो हैं, जो बड़े पावरफुल ममालिक हैं, ये देख रहे हैं कि वो कैसे मुल्कों में जाएं जहां पर उनको जियो पोलिटिकल लेवरेज हासिल हो, और उसके नतीजे में वो ना सिर्फ अपने इकोनॉमिक एजेंडा को फुलफिल कर सकें, बल्कि अपने इसके साथ साथ वो जियो पोलिटिकल एजेंडाज जो हैं वो भी फिल कर ले। सो इस तरह से आई थिंक कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी, पाकिस्तान के की जो लार्ज साइज पॉपुलेशन है, कंज्यूमर मार्केट के स्टैंड पॉइंट से आई थिंक बहुत ही सूटेबल है। अब क्या मसला है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उस तरह नहीं आती, अगर आती भी है तो उसको कभी कभी रिटेंशन एक इशू बन जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चाहे वो आपकी कंज्यूमर के अगेंस्ट आ रही हो, या आप माइंस एंड मिनरल्स या नेचुरल एंडाउमेंट जो है आपके पास उसके लिए आ रही हो, या टेक्नोलॉजी के स्टैंड पॉइंट से आ रही हो, आई थिंक इन इन सब के एफिशिएंसी सीकिंग हो, तो उस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास वो इन्वायरमेंट हो जिसके अगेंस्ट वो आ सके और आगे पनप सके।
और इसके बेसिक बुनियादी प्रिंसिपल आज से नहीं, कई कई सालों से, जब से कैपिटलिज्म के फंडामेंटल्स आए हैं, कि प्रॉफिट मेकिंग, मार्केट डिटर्मिनेशन, ये वो चीजें हैं जो कि हमेशा से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में प्रॉफिट बनाना एक चलती हुई इंडस्ट्री के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री का यहाँ पर आना, नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लाना या किसी भी नॉवेल्टी को लाना, ये एक बहुत बड़ा कर्स है जो कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम बहुत ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सिर्फ सिंध है जो कि सही माने में इसको एक्सरसाइज कर सका है, वो भी एनर्जी सेक्टर के अंदर। इसके अलावा कोई भी सूबा सही मानों में नहीं कर सका। और जहां पर वो प्राइवेट सेक्टर किस की बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसमें भी प्राइवेट बहुत सारे केसेस के अंदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज होती हैं जो कि एग्जैक्ट डेफिनेशन के अंदर पूरा नहीं आती, क्योंकि वहां पर भी स्टेट है, यहाँ पर भी स्टेट होती, और प्रॉफिट स्टेट के किसी इदारे के पास या स्टेट के पास जा रहा हो। सो उस लिहाज से आई थिंक हमारी जो कैपेसिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कई दफा हम इसके बारे में बात करते हैं, इसको एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करते हैं जो कि हमारे लिए इतने स्पेशल नहीं है, क्योंकि शायद हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की ही जरूरत नहीं है। हम ना सिर्फ अपनी अभी तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं ला सके। एपी एक सूबा है जिसके अंदर एक बुनियादी लेवल की एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वरना फेडरल। देखिए, जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं होगी तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो कौन से एरियाज हैं जहाँ के जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है और अगले 5 से 10 साल वो उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें। जिस तरह अभी बात हो रही है एग्रीकल्चर की, माइंस एंड मिनरल्स की, तो ऐसे एरियाज जिसके अंदर बहुत ज्यादा लैंड इन्वॉल्व हो, वो पाकिस्तान के अंदर, या इवन प्रोजेक्ट्स भी जिसमें लैंड इन्वॉल्व हो, जिस तरह डैम प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसका सबसे बड़ा डिलेमा ये होता है लैंड एक्विजिशन का। सेक्शन 4 लगाता है, उसके बाद लिटिगेशन में वहाँ की वहां चली जाती है, क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं होता सेक्शन, बहुत ही छोटी है। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है लैंड एक ऐसी चीज है जो कि एक वही तो ओनरशिप है, स्पेशली रूरल इकोनॉमी के अंदर। तो उस लिहाज से ये लैंड एक्विजिशन के इश्यूज आ जाते हैं। इसके बारे में हमारे जो इंसेंटिव्स होते हैं जो गवर्नमेंट तो कहती है, वो डॉक्टर वो साहब, सॉरी रियलिस्टिक फॉर नहीं होते। इंटरप्टिंग यू। यही मसाइल हल करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन के लिए तो SIFC बनाई गई थी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। लेकिन देखा हमने ये कि उसके पैरेलल और भी बॉडीज मौजूद हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले एग्जिस्ट करता था, उसके साथ ट्रेड एंड कॉमर्स की मिनिस्ट्री है, उसके साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो है, फिर एक इंपोर्ट के लिए अलहदा ब्यूरो है, कई डिपार्टमेंट्स, और फिर आपकी एम्बेसीज के अंदर लोग मौजूद हैं, कमर्शियल अटैचीज हैं जो कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपके सफीर ये काम कर रहे हैं। इतने लोग मिलके जब एक काम करेंगे तो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। जी, वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आपने बीओआई का कहा कि होती थी, बीओआई अभी भी एग्जिस्ट करती है, और अभी वो एसेंशियली बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट पे काम करती है, बीई पे। इसके अलावा हम देखते हैं, और हमने आपको यकीनन इस बात का पता होगा कि हमने जो कमर्शियल अटैचेज हम एम्बेसी में लगाते हैं उस पर बहुत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं। कभी हम उनको अच्छा, वो पब्लिक कैसे सेक्टर से भेजते एक्सपेरिमेंट्स थे, हैं, जरा तब उसको बताइए उस बारे में, कभी कैसे हम एक्सपेरिमेंट्स? जी जी, कभी हम पब्लिक सेक्टर से भेजते हैं, कभी हम प्राइवेट सेक्टर से लोग सिलेक्ट कराते हैं, लम्स में इम्तिहान होता है, वो जाते हैं। लेकिन अच्छा। असल रियलिटी तो ये है कि वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास उस तरह नहीं आ रही जिस तरह के यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब जो भी आप अगर नेचुरल एंडाउमेंट देख लें, लोग देख लें, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ डिबेट जो है वो एक नेक्स्ट ही लेवल पे हो रही होती है। मतलब ग्राउंड रियलिटीज तो कुछ और ही होती हैं और डिबेट और डिस्कशन कुछ और होती हम है। वही समझना फॉर चाहते हैं, एग्जाम्पल, ग्राउंड जी रियलिटीज क्या हैं? जी, इतने मैं आपको बताता हूँ डिपार्टमेंट्स हैं, ग्राउंड। इतने लोग भर्ती हुए हुए हैं, जितने पैसे आते हैं मेरा ख्याल है इनकी तनख्वाहें भी नहीं उसमें निकलती होंगी जितने लोग भर्ती कर लेते हैं इस काम के लिए। आई थिंक इस लिहाज से अभी ये जो करंट गवर्नमेंट है ये थोड़े से इनिशिएटिव ले रही है। अब ये नहीं मुझे पता कि अपने मैनिफेस्टो के अगेंस्ट है, जो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट में मुश्किल होता है, लेकिन आईएमएफ के प्रेशर में
आप राइट साइजिंग कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम पिछली वाली बात को, तो उस लिहाज से ये है कि हमारे जो कमर्शियल अटैचेज होते हैं, देखिए एम्बेसडर्स का ये काम होता है कि वो एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें। कमर्शियल अटैचेज का काम ये होता है कि वो नए सेक्टर्स आइडेंटिफाई करें और उन सेक्टर्स को लिंक अप करें यहाँ पे। अब हम पहले बात करते हैं, एक एक इदारे के लिहाज से देख लेते हैं और उसको, और ये नेचुरली हमारे इश्यूज हैं और इसको हम एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड के लिहाज से आपका इदारा है टी, वो, और आपके पास प्राइवेट सेक्टर में उसके जो काउंटर पार्ट्स बनते हैं वो चेम्बर्स बनते हैं या ट्रेड बॉडीज बनती हैं जो प्राइवेट सेक्टर में होती हैं। उनका आपस में जो लिंकेजेस है वो भी बहुत वीक होता है, इंटरेक्शन बहुत कम होता है, ट्रस्ट डेफिसिट होता है बहुत ज्यादा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपका बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर, आपने ये डिबेट बहुत पुरानी है हमारे यहाँ के, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना है या एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री की तरफ जाना है। मेरा तो ये ख्याल है कि हम इस डिबेट से निकल के हम ये देखें कि हमने किस किस्म की जो रिक्वायरमेंट है हमारी इंडस्ट्री की या जॉब क्रिएशन की, वो क्या है। अब हमने इतने 1.5 मिलियन से 1.7 मिलियन के करीब आपके बच्चे जॉब मार्केट में आते हैं। उनके लिए आपने कोई नो जॉब या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। अच्छा, अब आपके पास ये ऑप्शन है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, उसके अंदर डिबेट है बिटवीन इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री जो है वो ये कहती है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, जो एफबीआर है वो कहती है कि टैक्स हॉलीडेज और रिबेट नहीं दे सकते, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपने इंसेंटिव्स तो देना है, टैक्स हॉलीडेज तो देने हैं, वरना क्यों आएगा आपके पास। लाओस और कंबोडिया जो कि देते हैं उनके पास, या इवन इंडिया के पास क्यों नहीं जाएगा। चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया क्यों जा रही है और पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही। ये बातें तो बहुत सिंपल हैं। और अगर इस बात को, अगर आज डिबेट बना लें आप, एक गुफ्तगू करा लें अपने, जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का हो, एक इंडस्ट्री का हो और एक एफबीआर का हो, तो आप देखेंगे डिबेट ही खत्म नहीं होगी कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेड बढ़ाना है। वो एक दूसरे पे ब्लेम शिफ्ट करके घर चले जाएंगे। ये तो बहुत इजी आसान तरीका है। जी, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल चाइनीज के साथ जब एफटीए हुआ, एफटीए टू उसको कहते हैं, जो दागा साहब के जमाने में हुआ था, और उन्होंने काफी एफर्ट भी की थी उसमें। ये एक और बहुत अच्छा चाइनीज ने हमें ये सपोर्ट किया था कि हम 5 से 7 साल जो है इसको अप्लाई नहीं करेंगे चाइनीज साइड पे, ये पाकिस्तान साइड पे होगा। और पाकिस्तान जो है वो अपने जीरो ड्यूटीज का, और उसमें तकरीबन 313 के करीब टैरिफ लाइंस थी जिसका फायदा उठा सकता था पाकिस्तान और एक्सपोर्ट कर सकता था चाइना को। उसमें एग्रीकल्चर, एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स थे, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट्स थे, बिल्कुल सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स थे, जो कि वहाँ की जो हाईटेक इंडस्ट्री है उसको सप्लीमेंट करते। हम सोते रहे, हमारे यहाँ पर नारे लगते रहे, और यहाँ पर हम पॉलिटिक्स में इतने हुए कि वो टाइम ही गुजर गया। और अब अगर चाइनीज आते हैं, क्योंकि अब चाइनीज पे भी अप्लाई होगा वो एफटीए, फिर हम कहेंगे नहीं चाइनीज आते हैं और हमारी मार्केट फ्लड करते हैं। भाई, जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज थी आपने मिस की। सिमिलरली हमारे जो एफटीएज हैं बहुत सारे मुल्कों के साथ, उनको रिविजिट नहीं हमने किया बहुत अरसे से। इवन यूएस के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है ट्रेड के लिहाज से, उस पे हमने अब उसके रिव्यू करने की, देखें ना अभी मार्केट डिमांड, मार्केट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी ये सब बदल गई है, हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में ऊपर जाना। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों की अभी भी रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। जब 2017-18 के अंदर एक यहाँ पे डिस्कशन शुरू हुई कि हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कौन सी इंडस्ट्री लगानी है, और अभी दोबारा गवर्नमेंट ने उस सिलसिले में पीकिंग यूनिवर्सिटी को फिर इनवाइट किया। तो पीकिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए, उन्होंने आके हमें कहा कि आप बेसिक जो इंडस्ट्री है, क्योंकि आपके पास लेदर है और ये आपकी बहुत ही हिस्टोरिक इंडस्ट्री है, तो आप शू मेकिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करें। हमने, और ये ये बहुत डॉक्टर ही साहब, ये बात समझने के लिए कि हमारे यहाँ लेदर इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और शू मेकिंग को प्रमोट करें, पीकिंग यूनिवर्सिटी से कोई आदमी एक्सपर्ट आके ये बताएगा हमें। ये बात नहीं नहीं, हमारे यहाँ इसमें जो ये एक्सपर्ट्स मैं बैठे आपको, हुए हैं। मैं नो देखिए, जरा जरा इधर ये इधर देखिए ना, ये जो इतने इदारे हैं, 4-5 इदारे, मिनिस्ट्री और ये वो, उसमें जो हजरात बैठे हुए हैं, उनको ये पाकिस्तान में किसी आदमी को ये समझ नहीं है कि पीकिंग यूनिवर्सिटी से एक आदमी आके बताएं। पॉलिसियां बना बना के पिछले 30-40 साल में इन्होंने ढेर लगा दिया है।
तो हर दफा एक कोई लेकिन नया आदमी लेकिन मैं आके, आपको, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन इसके आगे स्टोरी इससे ज्यादा होलना किससे आगे है, यहाँ तक तो ये वो सुना, स्टोरी है ना। वो भी सुना जी, दें पहले से। उसमें ये है कि और वो उनको बुलाना इसलिए भी जरूरी था, नेचुरली चाइनीज हमारी दावों पे तो नहीं आएंगे ना, उनको अपना एक होम ग्रोन नहीं, कभी किसी और केस मुल्क स्टडी। में हमारे एक्सपर्ट्स को बुला के भी पूछा है कि नहीं, हमें, हमारे होते हैं, जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं जी, पता नहीं वो, जी सर वर्ल्ड वो बैंक की सेमिनार तरफ से। करने जाते हैं, काम वाम नहीं करते हैं। जी। लेकिन मैं इस बात को कंप्लीट करता हूँ, तो वो जब आए और यकीनन उन्होंने स्टडी करनी थी चाइनीज इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चाइनीज को जाके कन्विंस करेंगे पाकिस्तान। अच्छा, हम बड़े अरसे तक इस डिस्कशन में पड़े रहे और वो नहीं हुआ, तो उसके बाद वो चले गए इथियोपिया। और अच्छा। इथियोपिया इस वक्त जो है वो शू मेकिंग फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया के जूते वहां बनते हैं और वेरी मुख्तलिफ किस्म के जन जन सो ये चीजें हम कभी ये जो है ना, हम समझते हैं ना कि लोग हमारे इंतजार में बैठे रहेंगे और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, ये नहीं होता। ये प्लीज। आप अगर एक अपॉर्चुनिटी और विंडो जो है जाया करते हैं, उसके बाद एक तकरीबन आप 10 एक जानते हैं साल लगते डॉक्टर हैं। साहब, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, बहुत से हलकों में आपकी जान पहचान है, उठना बैठना है, आए दिन हमें वहां से खबरें आ रही होती हैं, फलां कॉन्फ्रेंस, फिर फलां फोरम, तो फलां थिंक टैंक। सारी पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ एक ही गुफ्तगू, पाकिस्तान की आइडियल ज्योग्राफिक लोकेशन, ये कोई 4 स्लाइडें बना ली हैं लोगों ने। हर आदमी आके यही कहानी और यही सबक पढ़ा के चला जाता है। ये आइडिया किसे आया था कि एक लम्स का एक फ्रेश ग्रेजुएट जो है उसको विद नो एक्सपीरियंस उसको कमर्शियल अटैची लगा दिया जाए सफारत खाने में? वो लम्स की फ्रेश ग्रेजुएट नहीं थे, लम्स ने वो एग्जाम कराया था, लेकिन मेरा कहने का मेरी मकसद ये एग्जाम है कि पास कर आप, लिया, बट विद नो प्रायर एक्सपीरियंस, विद नो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। अच्छा उसमें ये, और ये चैलेंज रहा है हमारा प्राइवेट सेक्टर की एंगेजमेंट में, होता ये है कि हम 3 साल के लिए किसी को लगाते हैं प्राइवेट सेक्टर के, तो यूजुअली वो उसको पहले एक 3 4 महीने या उससे भी ज्यादा का टाइम तो गवर्नमेंट के तरीकाकार समझने में लग जाता है कि वो क्या किस तरह होगा। गवर्नमेंट में काम करना आसान तो नहीं होता, और फिर आखिरी 3 महीने में ये वैसे बहुत ही उसने मुश्किल जाना होता है होता है। जब लोग, प्रोडक्टिव, आपके आसपास के लोग आपके लिए मुश्किलात ही पैदा करना चाहते हो, तो फिर तो दुनिया की हर जगह काम करना मुश्किल है। गवर्नमेंट में जी ऐसी कौन सी चीज है? जी। और फिर दूसरा ये कि मेरा ये इस पे भी है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, लेट्स से वो कामयाब हुआ या फेल हुआ, इसके एनालिसिस तो करें ना आप। कि फॉर एग्जांपल अब आपने भेजने शुरू कर दिए पब्लिक सेक्टर से दोबारा, तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, एतराज मेरा ये है कि आप ये एक्सपेरिमेंटेशन कब छोड़ेंगे और आप कब इस कभी नहीं इसको छोड़ेंगे रियलाइज सर, करेंगे। इसलिए कि ये एक्सपेरिमेंट खत्म होगा तो अगले की ऊपर पैसे लगेंगे। फिर कोई आपके किसी के 2 बच्चे किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे एक एग्जाम करा के भाई उनको तुम वजीर लगा दो सीधा सीधा। ये सारा खेल खेलने की क्या जरूरत है? यू नो, वी नो दीज गिमिक्स। और एंड आई थिंक यही गिमिक्स जो हैं, पहले पब्लिक सेक्टर लगा लें, फिर प्राइवेट लगा लें, नहीं नहीं फिर बिजनेसमैन लगा लें, इसी की वजह से वी आर स्टैंडिंग वेयर वी आर स्टैंडिंग। जी, लेकिन डॉक्टर साहब अब ये है कि अब हम, मेरा ख्याल है कि मैं जिस समय पहले जिसमें गुफ्तगू शुरू की थी कि कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है जिसके अंदर आपने अब थोड़े सा अपने सराते मुस्तकीम पे भी चलना है ना। जी तो जरूर। आपने अब रास्ता भी तो निकालने हैं जिसके अंदर आपने देखना होगा, आपके पास डायरेक्शन है, आपके पास गाइडेंस है, आपके पास एक्सपेरिमेंट है, चाहे वो फेलियर का हो। और प्रोजेक्ट्स के अंदर कहते हैं जो बेस्ट पार्ट होता है क्लोजर का प्रोजेक्ट के, वो उसमें लेसन लर्नड होता है। तो आप मुझे सिर्फ बताएं सर, आपका बहुत पुराना ताल्लुक है मिनिस्ट्रीज के साथ, किस मिनिस्ट्री के अंदर आर्काइव सेक्शन है अच्छा। कि आपने, मैं गया, मैंने एक ड्यूटी संभाली और मैंने जाके ये, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जब गया केपी में, तो मैंने वहां पे जो स्टाफ था उनसे ये पूछा कि आप मुझे बताएं कि पिछले 1 साल में जो इन्वेस्टर आया उसकी जरा मुझे लीड दें और उनका मुझसे कांटेक्ट बताएं। तो उन्होंने कहा जी ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हम तो आता है बस वो चाय और वो बिस्किट होते हैं, और वो अगर इन्वेस्ट सुपर करना है ठीक बिस्किट, है वरना मुझे वो आपने चला जाता है। पिक्चर में बताया था, और सुपर तो सुपर मैंने बिस्किट। उनसे ये कहा कि भैया, तो मेरा यही क्वेश्चन उनसे था कि आप मुझे बताएं कि आपके पास तो एक पूरी डायरेक्टरी होनी चाहिए, अगर डिक्शनरी नहीं तो डायरेक्टरी तो जरूर होनी चाहिए, कि आप समझें कि मेरे पास एक इन्वेस्टर आया था, नेस्ले था, कोक था, या जो भी है, वो उसका पॉइंट पर्सन क्या था, उनके आने आने की क्या वजूहत थी और रिटेंशन की क्या वजूहत थी, और अगर कोई एग्जिट करता है तो उसकी क्या वजूहत है। ऐसा आप किसी भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर ये आपको नहीं नजर आएगा, और ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तरह हमारा इन्वेस्टर फैसिलिटेशन
जो डिजिटल सर्विस है वो हमने ट्राई कई दफा की, लेकिन हम उसको सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। और ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। आपके पास इतनी वेबसाइट अब अवेलेबल है जहां पर हर वक्त वो एफडीआई का डेटा कितनी किस रीजन में गई है, कितनी किस मुल्क में। देखिए अभी भी हमारे पास बहुत अच्छा चांस है। अभी ग्लोबल, ऑल्दो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से जो कल हुआ है और कुछ दिन से चल रहा है, उसकी वजह से अभी एक 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 पॉज आएगा। लेकिन ओवरऑल वो फ्यूल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, इन्फ्लेशन नीचे जा रही है ग्लोबली। पॉलिटिक्स में जो इलेक्शंस होने थे मैक्सिमम मुल्कों के हो गए हैं। यूएस के इलेक्शन की तरफ सबकी नजर है। सो ये पॉलिटिकल भी एक आपके पास एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। हमारे यहाँ भी हो गया, होपफुली कुछ स्टेबिलिटी आई। तो आई थिंक कि अब इस टाइम के अंदर हमें सोचना है कि हम किस तरह जो गलतियां की हैं वो दोबारा ना करें। और इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि SIFC एक अच्छा मॉडल है। मैं इसको एज अ मॉडल तो नहीं डिफाइन करूंगा, एक अच्छी अटेम्प्ट है। ये मैं आपको जरूर बता दूं कि ये लॉन्ग टर्म नहीं होगी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इसलिए नहीं होगी क्योंकि यकीनी तौर पे आप एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट, एक पुल फैक्टर करके आपको फिर एग्जिट करना होगा। और वो इदारे जो कि इस मकसद के लिए उनको दोबारा चलाना होगा। लेकिन अगर क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म मैयर है, एक इमरजेंसी मैयर है कि आपने इन्वेस्टमेंट लानी है, डीरेगुलेट करना है बहुत सारी चीजों। लेकिन अगर वो इदारे आपने नहीं खत्म करने तो फिर वापस उनको तो हैंड मैं ओवर करना ही है गुजारिश ना, ये करना क्योंकि चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अगर SIFC आपके ख्याल में एक अच्छा इदारा है तो फिर ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बंद करें, वहां पे जो इतना स्टाफ रखा है उन्हें या फारिग करें या इधर ले आएं। फिर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, फिर आपकी और चार वहां पे स्टैंडिंग कमेटियां भी होंगी। इसके ऊपर मैं अंदाजा ही लगा रहा हूँ लेकिन होंगी यकीनन। तो ये इतने। आप सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है PIDC, जी। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को करता है। इसी तरह आपका टूरिज्म से रिलेटेड आपको पता है कि आपका एक PTDC, इदारा है। वो पाकिस्तान टूरिज्म इसी तरह आपका ट्रेड डेवलपमेंट। से लेकर इदारा है। जी। इनका कौन कौन मैयर करता है कि इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो होटल्स भी हो गए, इसी तरह जो इनके कुछ सेट रियल स्टेट है, लेकिन इनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे ओवरऑल सिस्टम के अंदर, और क्या ये डिलीवर कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो ये रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, ये PIA तो नहीं है कि जिसके साथ ये आप खत्म कर दें इदारे किसी ना बंदे, और जो बंदे हैं तो उनको यही रीप्लेस बात कर तो लें बहुत डॉक्टर सारे। कैसर बंगाली करके आए थे वहां पे, जिसके पास वो फिर उसका फिर नतीजा ये निकलता है कि ऐसा आदमी जो ऐसी तजवीज दे तो उसको तो फिर छोड़ के ही आना पड़ता है। ये बात फिर आगे बढ़ती थोड़ी है, क्योंकि वहां तो वेस्टेड इंटरेस्ट देखिए है लोगों के। ये देखिए मतलब है इन्वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ, इसीलिए तो डेवलपिंग कंट्री है ना, हम डेवलप नहीं है। मतलब अगर ये प्रॉब्लम्स ना हो तो फिर, लेकिन क्या ये बात सर मैं आपको अपने कन्विक्शन से बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन माय लिटरेचर रिव्यू, बेस्ड ऑन नेचुरली कुछ चाइनीज के साथ काम करके, कुछ अपनी पोस्ट डॉक के सिलसिले में भी और अदरवाइज भी फेलोशिप में भी। मैं कन्विंस हूँ सर कि हम कोई भी मुल्क, और चाइना ने बहुत एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया, वियतनाम ने भी रख दिया, कि कोई भी मुल्क जो है वो 30 साल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है फ्रॉम अ लो इनकम कंट्री टू एटलीस्ट मिडिल इनकम कंट्री। और और अगर ये पॉसिबिलिटी है, चाइना कर सकता है, और भी ममालिक कर रहे हैं। और चले बांग्लादेश में अभी पॉलिटिकल मेल्टडाउन हुआ है तो हम एज एन एग्जांपल कोट नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया है आपके सामने। हमारे साथ आजाद हुए चाइना, इंडिया और ये सारे ममालिक, वियतनाम। तो और जंगें भी लड़ी उन्होंने, हमने भी लड़ी। तो फिर अब ये ऐसा क्यों है कि हम नहीं कर सकते? तो आपने सब 3 सलूट इसके हैं टीयर्स। पहला टीयर ये है कि आपने फैसला करना है कि आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है कि नहीं करनी। ठीक और है। आपके पास वो तमाम सूरतें हैं कि आप, अगर आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है तो आप, और ये बात भी दुरुस्त है कि आप सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट से या इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक अमीर मुल्क नहीं बन सकते, या कदरे अमीर मुल्क नहीं बन सकते। एग्रीकल्चर, तो आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले जाएं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप उस इंडस्ट्री को कर लें जो कि आपके कंज्यूमर्स को यूज करते हैं। फूड एंड बेवरेजेस हो गया, क्लोथिंग हो गया, शू मेकिंग हो गया, माइनिंग आपके पास है, उसको आप वैल्यू एडिशन कर लें।
अच्छा, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कोई बहुत आप भी करेंगे और भी हर कोई कर सकता है, और ये हम बड़े अरसे से कर रहे हैं। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, इस्लामाबाद में थिंक टैंक्स में चले जाएं, उनके पास थद्दे के थद्दे रखे हुए होंगे पॉलिसीज के, वो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? दैट इज द क्वेश्चन हियर। वेल टू डू नजर नहीं तो आती। आई थिंक सर, इस लिहाज से मैं बहुत बड़ा प्रमोटर हूँ और सपोर्टर हूँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उसके अंदर आप बिजली पानी दे और उसके अंदर ये तमाम एक्सपेरिमेंट कर लें, इवन फाइनेंस के एक्सपेरिमेंट, टैक्स हॉलीडेज के एक्सपेरिमेंट, टैक्सेशन की अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करनी है, आपने करेंसी स्वैप के एक्सपेरिमेंट करने हैं, से फॉर एग्जांपल गवादर फ्री जोन है, तो उसके अंदर आप आरएमबी चाइनीज करेंसी चला के देख लें। अभी आपने एक्सपेरिमेंट फ्यूल एक्विजिशन में किया है चाइनीज करेंसी का। आपको देखिए, ये बात तो किसी भी इकोनॉमिस्ट से आप पूछ सकते हैं, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, मैं तो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएट हूँ। ये तो नजर आ रहा है ना कि ग्लोबल इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। आपको नजर आ रहा है कि आप चाइना जो है नंबर वन इकोनॉमी बन रहा है, और ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये वेस्टर्न ये तो इकोनॉमिक्स ठीक का है, वो ये फैसला तो है। फैक्ट्स एंड तो स्टैट्स। अगर अगर हमें नजर आ रहा है तो हमें ये इस डिबेट से अब निकल जाना चाहिए कि चाइना की तरफ जाना है कि नहीं जाना। चाइना हमारा साथ है, और उसके हाँ, और यकीनन एक्सपोर्ट भी आपने यूएस को करना है, और चाइना भी चाहेगा कि आपके थ्रू भी शायद वो एक्सपोर्ट करे अगर इस पे सैंक्शन लगती हैं ट्रेड वॉर की वजह से। तो आप ये पहले आप ये फैसला कर लें, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आपने करनी है तो बेस्ट लोग लगा दें। अगर सेक्रेटरी ठीक हो ना सर, तो नीचे तो आम बाकी लोग और एडिशनल सेक्रेटरी जो कि मिनिस्ट्री को रन करते ऐसा हैं। कभी तो नहीं ये 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 वो अगर आप बेस्ट लगा दें, चार पांच अपनी मिनिस्ट्री सिलेक्ट कर लें और उनको चला लें, तो ये काम हो जाएगा। होता। लेकिन अगर हर आदमी पॉलिटिक्स कर रहा है, हर आदमी सर यहाँ पर अगर पॉलिटिक्स करेगा, तो फिर आप पॉलिटिक्स कोई की होगा जो पब्लिसिटीज लगा अब हो सकते चुका हैं। पुलिट और उसकी वजह क्या है सर, आपके सामने है कि, और आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, आपका इसमें रिसर्च है। सबसे ज्यादा हमारे मुल्क के अंदर दो ही काम हो रहे हैं, या पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है या पॉलिटिकल पार्टियों की ग्रोथ हो रही है। है। तो ये दोनों काम जो हैं, ये मतलब आसान है ना? और मैं आसान। बहुत ही कैंडिड आपसे चलिए, गुफ्तगू कर रहा हूँ, दोनों काम आसान है इस बहुत मुल्क के आसान। अंदर। पॉलिटिकल पार्टी आपने करना है तो या, लेकिन आपके मुल्क में इंडस्ट्री लगाना है जिसकी जरूरत है, लाइफ यस, लाइन आपकी, उसके वो रास्ते में इंतहाई बहुत मुश्किल, रुकावटें हैं, उसके इंतहाई रास्ते में बहुत मुश्किल है। रुकावटें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज वक्त हमारा थैंक यू सर। महदूद है। आपके आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों थैंक यू को सर, देखने का थैंक भी यू। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।